अब से महज 2 घंटे बाद चंद्रमा की सतह पर चांद की लैंडिंग होनी है। ठीक 2 घंटे बाद लैंडर विक्रम चांद पर होगा। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने का वक्त शाम 6:04 का है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में कुछ ही वक्त रह गया है जब ये सपना साकार होगा, यानी चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, जिसका इंतजार देश का हर एक नागरिक इस वक्त कर रहा है। बहुत कम वक्त बाकी है और ये जो क्रूशियल टाइम है वो वैज्ञानिकों की और देश की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन मन में एक उम्मीद है कि इस बार हम हर हाल में सफल होंगे। शाम 6:04, वो वक्त जिसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की यादें इस वक्त भी ताजा है, क्योंकि एक वो छोटी सी विफलता और उसके बाद एक बार फिर से हमें 2019 तक से लेकर 2023 तक का सफर तय करना पड़ा। लेकिन इस बार कहीं से भी किसी भी तरीके से ऐसी खबर नहीं मिल रही है कि कुछ तकनीकी खामी आ सकती है। हर कोई ये कह रहा है कि इस बार हम हर हाल में सफल होंगे और जब सफल होंगे तो दुनिया के सामने मिसाल कायम करेंगे, क्योंकि भारत इकलौता वो देश होने जा रहा है जो साउथ पोल पर कदम रखने जा रहा है। और उसके बाद हो सकता है दुनिया के और वैज्ञानिक भी इस ओर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें और भारत वो खोज करे। जब भी इस बात की चर्चा होगी तो हमेशा भारत का ही नाम लिया जाएगा। तो महज कुछ वक्त का इंतजार, विक्रम लैंडर भी इंतजार कर रहा है कि वो चांद पर कैसे लैंड करेगा। तो आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, आप यूं कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 4:01। तो सिर्फ 2 घंटे का वक्त बाकी है जब चांद पर आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे लगातार हम ये समझ रहे हैं कि आखिर ये प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा। आशीष हमारे साथ है और इल्मा हमारे साथ हैं। उनसे एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। आशीष, 2 घंटे का वक्त अब रह गया है, धड़कनें बिल्कुल तेज हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं और इसरो की चीफ ने भी ये बात साझा की है कि फेलियर बेस्ड ये मॉडल है, यानी हमने अपनी गलतियों से सबक लिया है। चंद्रयान 2 के समय जो गलतियां हुई थी उससे सबक लिया है, और ऐसे में जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो उसके सक्सेस की जो उम्मीद होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चंद्रयान 2 एक ग्लिच आने की वजह से, नेटवर्क ग्लिच आने की वजह से फेल मिशन के अंदर चला गया था, मगर उस गलतियों को ना दोहराते हुए हम अब जा रहे हैं चंद्रयान 3 की तरफ। अब चंद्रयान 3 के लिए हम 99% श्योर हैं, 1% चांस हो सकता है, बट 99% हम श्योर हैं ये मिशन गोइंग टू बी सक्सेस फॉर अस। एंड ये हमें नई उपलब्धियां, नए रिसर्च और नई चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, ताकि हम आने वाले स्पेस मिशन, फ्यूचर मिशंस को देख सकें, अच्छा कर सकें। इल्मा, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को भी समझाएं। जिस तरीके की लैंडिंग होती है, जो लैंडर हमारा है उसमें व्हील्स नहीं होते हैं, उसमें लेग्स होते हैं। तो ये लैंडिंग, क्योंकि चांद की सतह बहुत उबड़ खबड़ है, ऐसे में इस स्लिट्स के सहारे, लेग के सहारे वहां पर लैंडिंग सक्सेसफुल कैसे हो, इसके लिए किस तरह की तैयारियां इस बार की गई हैं? हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारी जो लैंडर की जो लेग्स हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, तो इन केस कोई जर्क भी उसको फील हो तो उसको झेल पाएगी। तो बेसिकली जो लाइक लास्ट टाइम हमारा लैंडर था वो स्पीड की वजह से थोड़ा सा क्रैश कर गया था, बिकॉज ओवर स्पीडिंग थी। बिकॉज हमारी जो स्टार्टिंग स्पीड होती है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर से लेके हमें पहुंचना होता है 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हमें डिसेंट इन स्पीड चाहिए, तो अचानक से उतना कम स्पीड ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो हम स्टेजेस में करते हैं धीरे धीरे, और फाइनली जब हम लैंड करने वाले होते हैं तब भी हम इंश्योर करते हैं कि हाँ हम सेफली लैंड करें। ऑल्सो फिर वहाँ पर मून की ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, तो थोड़ा बहुत पुल वो भी डालेगी। तो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हमने इंश्योर किया है। ठीक है इल्मा, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ MIT के पूर्व छात्र और चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को डिजाइन करने वाली टीम का हिस्सा रहे आकाश सिन्हा जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, हम लगातार अपने गेस्ट की मदद से, एक्सपर्ट्स की मदद से दर्शकों को समझा भी रहे हैं कि लैंडिंग कैसे होगी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रज्ञान रोवर के उतरने की प्रक्रिया क्या होगी। जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। नमस्कार। तो एक बार जब लैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक 20 मिनट का समय रहेगा जो कि हम वेट करेंगे, सो दैट लैंडिंग की वजह से जो लूनर डस्ट उठी है वो डस्ट सेटल हो जाए। जब वो डस्ट सेटल हो जाएगी तो उसके बाद लैंडर में से एक रैंप नीचे आएगा
और उस रैंप के थ्रू प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। और प्रज्ञान रोवर अगर आप देखें तो फाइनल जो आउटपुट है हमारे मिशन का वो प्रज्ञान रोवर के थ्रू ही है। जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होंगे वो उसमें एक ड्रिलिंग मैकेनिज्म है, वो ड्रिल करके वहाँ से सब्सटेंसेस निकालेगा और उसको स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करेगा कि इसमें किस तरह की केमिकल कंपोजिशन है। तो ये सारा काम प्रज्ञान रोवर करेगा और इस रोवर को बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में हम कर सकते हैं डिस्कस। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप जरा समझाइए कि प्रज्ञान रोवर जब चांद की सतह पर उतरेगा, डस्ट सेटल होने के कुछ घंटों के बाद वो बाहर निकलेगा, चांद पर वो चहलकदमी करेगा, लेकिन कैसे वो काम करेगा, क्या उसका एक्चुअल काम होगा, कैसे वो डेटा जुटाएगा, जरा इसके बारे में भी दर्शकों को समझाइए। तो प्रज्ञान रोवर में हमने बहुत कुछ स्मार्ट डिजाइन किया है। स्पेशली एक तो उसका कॉस्ट हमने जैसे नासा और इन तरह बाकी स्पेस एजेंसी से काफी कम रखा है, क्योंकि हमने उसमें जो मेन सेंसर है वो सिर्फ उसकी 2 आंखें, जैसे हमारी 2 आंखें, हमने उस पर 2 कैमरा लगाए हुए हैं फ्रंट पे। उन 2 कैमरास की मदद से वो एक 3D मॉडल जनरेट करेगा। जब भी वो जैसे वो चांद के सामने देखेगा कि क्या दिख रहा है, दोनों कैमरे अलग अलग फोटो लेंगे, 3D मॉडल बनेगा। उस 3D मॉडल की मदद से उसको पता चल जाएगा कि चांद पे कहाँ पे ऊबड़ खाबड़ सतह है, कहाँ पे पत्थर है, पत्थर की ऊंचाई क्या है, या कोई गड्ढा है तो उसकी डेप्थ क्या है, कितनी दूर है कोई पत्थर। तो उस जब ये 3D मॉडल बन जाएगा तो वो एक प्लान बनाएगा, अपना पाथ प्लान, और उस पाथ प्लान के हिसाब से फिर वो मूव करके जाएगा। और ये सारा प्रोसेस भी ऑटोमेटेड रहेगा। पहले हमने सोचा था कि हम इस काम को धरती पे ठीक है आकाश, लाके मैं आपके प्रोसेस पास करें। लौटूंगी और आपके जरिए कुछ और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अब से कुछ घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव की सतह पर ये लैंड करेगा उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं। अंदर जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक परमात्मा की एक ये आई है धारा, ये बहुत अच्छी वाली बात है। और इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग थोड़े आत्मविश्वासी हो गए हैं। और इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि कहीं भी हों, भारत को जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये बड़े गर्व का पल है कि चंद्रयान अपनी कक्षा में उतरने वाला है। जबकि अवस्थाएं, साइंस, विज्ञान ये बहुत विकट बात है, लेकिन इनमें भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क को मैं नमन करता हूं कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं मेहनत करके, और पीछे से उनको सहारा मिल रहा है हमारे आज के नेतृत्व का। तो दोनों